हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, बेहतरीन तरीके से अपने पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज की क्लास को बिना किसी देरी के। आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग है। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज की क्लास को। आज का जो हमारा क्लास है इसमें हम लोग सीखेंगे क्लॉक मिरर प्रॉब्लम। सर क्लॉक मिरर प्रॉब्लम क्या होता है? कुछ नहीं होता, हम ये सीखेंगे कि अगर घड़ी के अंदर 6 बजा हुआ है तो मिरर के अंदर कितना बजा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अगर घड़ी के अंदर 3 बज रहा है तो मिरर के अंदर कितना बजा हुआ हमें दिखाई देगा। इसे ही कहते हैं क्लॉक मिरर प्रॉब्लम। तो हेडिंग लगाइएगा, क्लॉक मिरर प्रॉब्लम। हम भी लगा लेते हैं, क्लॉक मिरर प्रॉब्लम। बहुत आसान है, छोटा सा क्लास, मजा आएगा। क्लॉक मिरर प्रॉब्लम। सबसे पहला क्वेश्चन, इफ ए क्लॉक शो टाइम 3 o'clock, इफ अ क्लॉक शो टाइम 3 o'clock, 3 o'clock, then its mirror image, then its mirror image will be, उसका मिरर इमेज क्या होगा? निकालने का बड़ा आसान तरीका होता है। सर क्या होता है? कुछ नहीं होता, एक सब्ट्रैक्शन करना होता है। सब्ट्रैक्शन करते ही आपका आंसर आपके सामने होगा। सर कितने में सब्ट्रैक्शन करेंगे ये जान लेना। 11:59 और 60 ये ध्यान रखना है, इसको लर्न कर जाना है, याद कर जाना है। बिल्कुल सर, क्यों नहीं, इसको याद कर जाना है। जो भी डाटा यहाँ पे दिया हुआ होगा उसे इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, आपका आंसर आपके सामने होगा। थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो तुम्हारा 3 o'clock है, मतलब घड़ी के अंदर 3 बज रहे हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं? सर इसे लिख सकते हैं 2:59 और 60 ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इस डाटा को इसके अंदर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। सब्ट्रैक्ट करो, 2:59 घटा दो। सब्ट्रैक्शन आता है ना जी? यस सर, नहीं तो फिर बच्चा वाला क्लास में जाना पड़ेगा। चलो घटाओ, यहाँ पे कितना बचेगा? सर 0 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा? 0 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा? 11 में से 9 जाएगा तो, सॉरी 11 में से 2 जाएगा तो 9। मतलब अगर घड़ी के अंदर 3 बज रहा हो तो मिरर के अंदर कितना बजता हुआ दिखाई देगा? 9 बजता हुआ दिखाई देगा। अगर घड़ी के अंदर 3 बज रहा हो तो मिरर के अंदर कितना बजता हुआ दिखाई देगा? सर 9 बजता हुआ दिखाई देगा। डेट मीन्स इसका मतलब, अगर हिंदी में लिख रहे हैं व्हाट्सएप लैंग्वेज, अगर क्लॉक के अंदर 3 बज रहे हैं तो मिरर के अंदर 9 बजते हुए दिखाई देगा। 9 बजते हुए दिखेगा, बिल्कुल। इसका मतलब क्या हो? डेट मीन्स का मतलब होता है, इसका मतलब अगर घड़ी के अंदर 3 बज रहा हो, घड़ी के अंदर कितना बज रहा हो? सर 3 बज रहा हो, तो मिरर के अंदर कितना बजता हुआ दिखाई देगा? सर 9 बजता हुआ दिखाई देगा। बहुत अच्छा बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर तुम्हारे घड़ी के अंदर कितना बजा दे, क्वेश्चन तो अपने साथ लेके ही आए थे हम, 2:48। कितना बजा दे? 2:48। तो कह रहा है इसका मिरर इमेज क्या होगा। पूरा क्वेश्चन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या मतलब हर बार इतना लिखते रहो तुम भी और हम भी कि इफ ए क्लॉक शो टाइम 3 o'clock देन इट्स मिरर इमेज विल बी? कोई जरूरत नहीं है। बस 2:48 हो रहा है तुम्हारे घड़ी में, हमें बता दो कि सर मिरर के अंदर कितना बजता हुआ दिखाई देगा। बना पॉज करके 1 2 3 लेट्स गो। चलो, कितना बजता हुआ दिखाई देगा? इस चीजों को याद कर जाना। 11:59 काफी अच्छा चीज है। चलो 11:59 और 60। 11:59 किसको सब्ट्रैक्ट कर देना है? सर 2:48। किसको सब्ट्रैक्ट करना है? 2:48। जरा सोचो, ये जो 2:48 है, इसे और क्या लिखा जा सकता है? सर इसको लिख सकते हैं 2:47 और 60। थैंक यू बच्चों। इसे इसके अंदर सब्ट्रैक्ट करिए, कितना बचेगा? 2:47 और 60। चलो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या होगा? कट्टम कटाई हो जाएगा। यहाँ पे 0 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा? 9 में से 7 जाएगा बच्चों, 2 बचेगा। 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। इधर कितना बचेगा?
11 में से 9 चला जाएगा, सॉरी 11 में से 2 चला जाएगा तो 9, मतलब घड़ी के अंदर 9:12 बजता हुआ दिखाई देगा, 9:12 दिखाई देगा। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, मिरर इमेज वाला समय हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, मिरर इमेज वाला टाइम हो गया। मिरर इमेज वाला क्या हो गया, टाइम हो गया। थैंक यू सर। ओके बच्चों, ठीक है। अगर घड़ी के अंदर 3 बज रहा हो तो मिरर के अंदर 9 बजता हुआ दिखाई देगा। अगर घड़ी के अंदर 2:48 हो रहा हो तो मिरर के अंदर 9:12 होता हुआ दिखाई देगा। यहां तक सारे बच्चे नोट करेंगे। कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम और करवाते हैं, फिर आगे चलते हैं। नोट करो जल्दी से प्यारे बच्चों, छोटा सा क्लास है, हार्डली 15 मिनट काफी है। मिटा दें? यस सर। ये व्हाट्सएप लैंग्वेज है, हिंदी में लिखा हुआ है, बस इंग्लिश की तरह दिखाई दे रहा है। अगर क्लॉक के अंदर 3 बज रहे हैं तो मिरर के अंदर 9 बजते हुए दिखेंगे, बस इतना नोट कर लो। मिटा देते हैं, चल बस यही एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना है। अगले क्लास से स्टार्ट किया जाएगा स्फेरिकल मिरर, उसमें और भी मजा आएगा। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, सब तरह का मिरर हम लोग उसके अंदर पढ़ेंगे। पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, अपर्चर क्या होते हैं, सब कुछ। चलिए अगला क्वेश्चन आपको खुद ही से बनाना है। चलो सी नंबर क्वेश्चन, अगर घड़ी के अंदर कितना बज रहा हो, कितना बजा दूं, चलो 2 बजा देते हैं। चलो 2 बजा देते हैं। अगर घड़ी के अंदर कितना बज रहा है, 2 o'clock हो रहा है, 2 o'clock हो रहा है, तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, इसका मिरर इमेज क्या होगा, इसका मिरर इमेज क्या होगा, बताओ क्या होगा इसका मिरर इमेज। कुछ भी नहीं होगा सर, हमें पता है, अभी तो हम लोगों ने सीखा है, कुछ भी मिल जाए 11:59 और 60 सेकंड में क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये इनडायरेक्ट रूप में क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, मतलब 12 बज रहे हैं। 11:59 इनडायरेक्ट रूप में क्या लिखा हुआ है सर, 12 लिखा हुआ है, घड़ी के अंदर 12 बज रहा है। बहुत अच्छा बच्चा। चलो इससे इसमें सब्ट्रैक्ट करना, डायरेक्ट तो सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते हैं। अगर कहीं पे 2 बजा हुआ है, इसका मतलब इसे और क्या लिख सकते हैं, 1:59 ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी तो 2 o'clock को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल, थैंक यू बच्चों। ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 o'clock को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना। चलो इतना पता है कि 2 o'clock को रिप्रेजेंट कर रहा है, तब क्या दिक्कत है, यहाँ पे लिख दो डाटा, 1:59 1:59 ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, 0 आएगा, यहाँ पर भी सर 0 आएगा, 11 में से 1 जाएगा 10, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मिरर इमेज हो जाएगा, मिरर इमेज हो जाएगा। बहुत अच्छा। मतलब अगर घड़ी के अंदर 2 बज रहा हो तो मिरर के अंदर कितना बजता हुआ दिखाई देगा सर, 10 बजता हुआ दिखाई देगा। थैंक यू। आगे चलते हैं। अगर डाटा ही तुम्हारा ऐसे करके दे दे, चलो 9:48 50 सेकंड, ऐसे 9:48 50 सेकंड, ये तुम्हारा घड़ी का टाइम है। आपसे पूछे इसका मिरर इमेज क्या होगा, ये तो सबसे आसान करके दे दिया ना, इसमें तो तुमको कोई कन्वर्जन वगैरह करना ही नहीं है। इसका मिरर इमेज क्या होगा, बस यही इतना निकाल देना है। ठीक है, डाटा आपको पूरा का पूरा दे रखा है, 9:48 कुछ नहीं करना है, एक रामबाण चीज याद कर लेना है, 11:59 घटा दो यार, कितना होगा, घटा उठा हुआ तो है ना जी, यस सर, भी इनका घटाओ, यस सर। चलो 9:48 9:48 घटाओ, कितना आएगा, यहाँ पे 0, 6 में से 5 जाएगा 1, 9 में से 8 जाना 1 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 11 में से 9 जाएगा तो 2। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मिरर इमेज होगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मिरर इमेज होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, मिरर इमेज होगा, मिरर इमेज होगा। और यही तुम्हारा आंसर बनेगा बच्चों, यही तुम्हारा क्या बन जाएगा सर, आंसर बन जाएगा। थैंक यू। चलो मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर तुम्हारे घड़ी के अंदर 9:48 हो रहा हो, उस समय
उसका मिरर इमेज कितना होगा? 2:11:10। 2:11:10। यहाँ तक सारे बच्चे नोट करेंगे, फिर आगे चलेंगे। हो गया? यस सर। चलो 2-4 सवाल और करवाते हैं, फिर क्लास को खत्म करते हैं। आप सभी लोगों को हैप्पी होली। सर आपको भी थैंक यू बच्चों। आप सभी लोग बेहतर तरीके से होली खेलिए, रंग लगाइए। कई लोग ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे हमें रंग मत लगाओ, उन्हें बिल्कुल भी ना लगाएं, उन्हें बस हैप्पी होली बोले और वापस चले आए। हर किसी के इच्छे का पालन करना चाहिए। अगर सामने वाला का इच्छा नहीं है रंग लगवाने का तो एकदम नहीं लगाना है। किसी के चेहरे में रंग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो आगे चलते हैं। ई नंबर क्या दे दें? मेरे पास तो क्वेश्चन भी खत्म हो गया यार। चलो अपनी इच्छा से कुछ दिया जाए। अगर ऐसा हो जाए तुम्हारे पास अगर ऐसा हो जाए घड़ी के अंदर तुम्हारा 11 बज रहा हो, 11 o'clock हो रहा हो, तो इसका मिरर इमेज क्या होगा? बता सकते हैं आप लोग? इसका मिरर इमेज क्या होगा? बिल्कुल सर, क्यों नहीं बता सकते हैं? कुछ नहीं करना है, बस सब्ट्रैक्शन कर देना, आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा। 11:59 से। ये डाटा हमेशा याद रखना है यार, आगे भी काम देगा। क्लास 12 तक तुम लोग को काम देगा, पूरे जीवन काम देगा, पक्का पक्का। ये जो तुम्हारा 11 बज रहा है, इसे क्या लिख सकते हैं? 11 बज रहा है क्या लिख सकते हैं? 10:59 इसी को तो कहते हैं ना बाबू 11 o'clock। यस सर, 11 o'clock। चलो मतलब इस डाटा को इसके अंदर सब्ट्रैक्ट कर दो। 10 बज के क्या लिखे यार, 59 मिनट 60 सेकंड। चलो घटाओ। सर सिंबल लगा दो तो लगा दिए, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पर भी 0 आएगा। 11 में से 10 जाएगा 1। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? मिरर इमेज। यही तुम्हारा क्या होगा? आंसर। आया समझ में? यस सर। चलो एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं, क्लास को खत्म करते हैं, पक्का। ये शायद हमारे चैनल पे आज तक का सबसे छोटा क्लास रहा होगा। बस एक टॉपिक पढ़ाना है, क्लास को खत्म कर देना है, क्योंकि अगर स्फेरिकल मिरर फिर स्टार्ट कर दिया जाए इस समय, क्लास फिर लंबा खिंच जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे। चलो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट सवाल है, जरा ध्यान रखना। अगर घड़ी के अंदर तुम्हारा 12 बजा दिया जाए, 12 कई बार लोगों के चेहरे पर ही बज जाता है, ध्यान रखना है। घड़ी के अंदर 12 बजता है वो तो सही बात है, कई बार किसी के चेहरे पर भी क्या होता है? 12 बज जाता है, ध्यान रखना। अगर कहीं पे 12 o'clock हो रहा हो, कितना हो रहा? 12 o'clock, तो इसका मिरर इमेज क्या होगा? चलो इसका मिरर इमेज क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हम सभी लोगों को पता है 11:59 में क्या कर देना? सब्ट्रैक्ट कर देना। जहां पे 12 बज रहा है, इसका मतलब कितना बजा? 11:59 ही तो हो रहा है ना यार। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 12 o'clock लिख सकते हैं। शानदार। चलो मतलब इस डाटा को इसके अंदर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इस डाटा को इसके अंदर क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट। सारे बच्चे घबराहट की स्थिति में, घबराना नहीं, हम यहाँ पे हैं अभी। चलो घटाओ, ये 0 सर कहीं कोई एरर तो नहीं हो गया? बिल्कुल भी नहीं एरर हुआ है, एकदम 100% सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या बनेगा? मिरर इमेज बनेगा। यही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बस ये हुआ कि अगर घड़ी के अंदर 12 बज रहा हो और उसका मिरर इमेज पूछे, तो मिरर इमेज में भी तुम्हें 12 बजता हुआ दिखाई देगा। बस यही हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर क्लॉक में
12 o'clock, 12 o'clock टाइम हो रहा है तो मिरर के अंदर भी 12 o'clock ही दिखेगा। मतलब क्या हुआ, उसका मिरर इमेज भी 12 o'clock ही होगा। मतलब प्यारे बच्चों, मिरर इमेज भी 12 o'clock ही होगा। बस यही हुआ और कुछ नहीं इसका मतलब हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 12 दो जगहों पे बजता है, एक बार फिर से बता देते हैं। कई बार किसी के चेहरे पे 12 बज जाता है, कई बार घड़ी के अंदर 12 बज जाता है। चेहरे पे 12 बजे और वो इंसान मिरर के सामने जाके खड़ा हो जाए तो भी मिरर इमेज में चेहरे पे 12 बजा हुआ ही दिखाई देगा। घड़ी के अंदर 12 बज जाए और उस घड़ी को मिरर के सामने ले जाके रख दें तो भी मिरर के अंदर 12 बजा हुआ ही दिखाई देगा। ये सब बच्चे ध्यान रखेंगे, चाहे चेहरा पे 12 बजे चाहे तो घड़ी के अंदर 12 बजे। अगर इन दोनों को मिरर के सामने ले जाके रख देंगे तो जो मिरर इमेज होगा उसके अंदर ही 12 बजा हुआ दिखाई देगा। तो इतना सारे बच्चे रिवीजन करके आइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट।